एवरीवन, मैं राजेश दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग जो बिहार सिपाही का जो बैच है उसके लिए हम लोग आज एक शुभारंभ करते हैं और एक चैप्टर को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज जो पहला जो चैप्टर हम आपके लिए लेके आए हैं वो चैप्टर है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट भी कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, इस चैप्टर का पहले हम लोग बेसिक देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इस चैप्टर का बेसिक देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन देखेंगे। तो थोड़ा सा बेसिक पहले जानना है कि बेसिक है क्या। अब देखिए, इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें कि ये एक बहुत ही सच पूछे तो आसान चैप्टर है। थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इस चैप्टर का क्वेश्चन बहुत आसानी से आपका जो है वो बन जाएगा। और खास बात यह है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा केवल ध्यान आप दे देंगे तो इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा, आपका एक नंबर एग्जाम में सिक्योर हो जाएगा। तो हम लोग उसको देखते हैं। चलिए, अब इसमें कुछ टर्म होता है, पहले हम लोग उसको जानते हैं। तो साधारण ब्याज पहले होता क्या है, तो हम आपको ये बता देंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज क्या होता है? वह ब्याज जो केवल मूलधन पर प्राप्त हो, वह ब्याज जो केवल मूलधन पर प्राप्त हो और प्रत्येक साल का या समान समय, कह दीजिए समान समय में समान ब्याज प्राप्त हो, तो ऐसे ब्याज को हम लोग साधारण ब्याज कहेंगे। देखिए, ब्याज दो तरह का होता है। ब्याज दो तरह का होता है। एक होता है साधारण ब्याज जिसको हम लोग सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, और एक होता है क्या, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज को हम लोग शॉर्ट में सीआई या कंपाउंड इंटरेस्ट भी हम लोग कहते हैं। दोनों ब्याज में थोड़ा सा अंतर क्या है, हम लोग थोड़ा सा इस बात को भी देख लें। तो देखिए, दोनों ब्याज में बेसिकली अंतर क्या है। तो अभी हम लोग बात किए साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज जो मिलता है वो केवल मूलधन पर मिलता है और बराबर समय का ब्याज भी क्या होता है, बराबर होता है। मतलब इसे मान लीजिए, एज फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक साल में 300 रुपया ब्याज मिल रहा है तो हर साल उसको 300 रुपया ब्याज मिलेगा। उस पर हर साल उस पर क्या मिलेगा, 300 रुपया ब्याज मिलेगा, यदि कंडीशन चेंज नहीं किया जाए तो। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि हर साल का ब्याज जो है वो बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ता है आप लोग जानते होंगे। इसलिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में जो एक साल का जो ब्याज होता है, हर साल का ब्याज मूलधन में जुटते जाता है। हर साल का ब्याज क्या होता है, मूलधन में जुटते जाता है। इसलिए वो मूलधन बड़ा होते जाता है, और जब मूलधन बड़ा होते जाएगा तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, ब्याज भी बड़ा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है। खैर, हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में करेंगे। आज हम लोग साधारण ब्याज की बात करेंगे। अब इसमें कुछ टर्म आपको जानना है। साधारण ब्याज तो आप समझ गए, अब कुछ टर्म जानना जरूरी है। तो उस टर्म का थोड़ा सा हम चर्चा कर दें। पहला जैसे टर्म है मूलधन। मूलधन जिसको हम लोग प्रिंसिपल भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो देखिए, मूलधन यदि नाम से ही आप देखिएगा तो नाम से ही पकड़ लीजिएगा आप कि मूल यहाँ पे देखिए दो शब्द से बना हुआ है। किससे किससे, ये मूल प्लस धन। मूल प्लस क्या है, धन है। तो कहने का मतलब यह है कि वह राशि जो उधार ली जाए या उधार दी जाए उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, मूलधन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए राम 10,000 रुपया श्याम से उधार लिया। राम 10,000 रुपया श्याम से उधार लिया, तो यहाँ पे 10,000 रुपया जो है वो मूलधन हो जाएगा। या ए 5,000 रुपया बी को उधार दिया, ए 5,000 रुपया बी को उधार दिया, तो यहाँ पे 5,000 क्या हो जाएगा, 5,000 मूलधन हो जाएगा। क्लियर है। तो मूलधन का मतलब ये हुआ कि वह धन जो उधार दिया जाए या उधार लिया जाए। क्लियर हुआ। इसको हम लोग प्रिंसिपल, अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, पी से। ध्यान दीजिएगा,
मूलधन को शॉर्ट में कहीं भी मूलधन लिखने का जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। पी का मतलब हो गया मूलधन। एक बात हम यहाँ पे और भी कहना चाहेंगे, इस बात को क्वेश्चन बनाने में बहुत इजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना होगा, 100% या 100। मूलधन को हम लोग क्या ट्रीट करेंगे, 100% या 100। क्लियर है? चलिए अगला, तो मूलधन आप समझ गए। दूसरा, उसके बाद दर। दर क्या है? दर क्या है जानिए। दर जो होता है वो हमेशा प्रतिशत में होता है। दर किस में होता है, ये हमेशा प्रतिशत में होता है। जैसे 100 रुपए पर, 100 रुपए पर एक वर्ष में, 100 रुपए पर एक वर्ष में जितना ब्याज प्राप्त होता है उसको हम लोग वार्षिक दर कहते हैं। क्या कहते हैं? वार्षिक दर कहते हैं। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए 100 रुपया पे हमको 5 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ एक साल में। 100 रुपया पर मान लीजिए हमको 100 रुपया पर एक वर्ष में 5 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। एक वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त हुआ, 5 रुपया ब्याज प्राप्त हुआ। तो हम लोग कहेंगे कि ब्याज का जो दर होगा, दर हमारा तब कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। दर क्या हमारा हो जाएगा, 5% हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे, अब अगली बात समझिए। अच्छा एक बात और जान लीजिए, दर जो है, हालांकि साधारण ब्याज में हमेशा वार्षिक ही ज्यादातर यूज होता है, लेकिन दर कोई जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आपको वार्षिक ही दे, अर्धवार्षिक भी ब्याज दर दे सकता है, आपको तिमाही भी ब्याज दर दे सकता है। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप प्रोसीड कीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन ज्यादातर क्या, साधारण ब्याज में वार्षिक ब्याज दर ही दिया रहता है। ज्यादातर क्या, 99% केस में कह सकते हैं, 99% केस में साधारण ब्याज में वार्षिक दर ही दिया रहता है। तो दर क्या है आप समझ गए, ये हमेशा प्रतिशत में होगा। किसमें होगा? दर को पहचानने का एक तरीका और भी है कि दर जो होगा वो हमेशा किसमें क्वेश्चन में दिया रहता है, प्रतिशत में। चलिए अगला, तो दर को किससे डिनोट करेंगे जान लीजिए। दर को हम लोग आर से डिनोट करेंगे, R%। दर क्या होगा, R%, आर से डिनोट करेंगे। अगला समय। तो समय के बारे में तो आप जानते हैं, समय के बारे में कुछ बताने का जरूरत नहीं है। समय क्या है भाई, तो समय तो आपको वर्ष में भी हो सकता है, माह में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है। समय आपका किसी भी ये में हो सकता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में समय जो है वर्ष में ही रहता है। लेकिन यह वर्ष में भी हो सकता है, माह में भी हो सकता है, वर्ष माह दोनों में भी हो सकता है, या वर्ष माह दिन में भी हो सकता है। तो समय तो आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि ए ने बी को 10,000 रुपया 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दिया। तो यहाँ पर जो 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष जो है क्या हो गया, समय हो गया। क्लियर है? समय हो गया। अब आ जाइए, अब अगली बात, इन मिश्रधन। अब एक अगला टर्म है मिश्रधन। मिश्रधन थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। मिश्रधन क्या है, तो देखिए जैसे मूलधन को आपने समझा, ये 2 वर्ष से बना हुआ था, मूल प्लस धन, उसी तरह से मिश्रधन भी 2 वर्ष से बना हुआ है। वो किससे किससे बना हुआ है, मिश्र प्लस क्या, धन, मतलब मिला हुआ धन। नाम से ही पता चल रहा है क्या, मिला हुआ धन। मिश्र मतलब मिला हुआ, मिला हुआ धन। अब ध्यान दीजिए, तो मिश्रधन क्या होता है जान लीजिए। मिश्रधन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करेंगे। मिश्रधन को ए से डिनोट करेंगे। और ये ए में मिश्रधन में क्या होता है, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि मिश्रधन का मतलब मिला हुआ धन, तो इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ रहता है। मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ रहता है, यानी कि ए बराबर मिश्रधन बराबर, यहाँ पे हम ए लिख रहे हैं तो ए किसको इंडिकेट कर रहा है, मिश्रधन को। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस क्या, ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज, इस बात को ध्यान में रखेंगे। यानी कि मिश्रधन में क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो देखिए ऑब्वियस है, या आप समझ सकते हैं, अभी हम आपको बताएं कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन कितना होता है, 100% होता है। और चूंकि मिश्रधन, देखिए मिश्रधन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये तो 100% होगा हमेशा। अब प्लस ब्याज भी जो है कुछ परसेंट तो होगा ही, यानी कि मिश्रधन का जब भी वैल्यू होगा, मिश्रधन का वैल्यू हमेशा 100 से क्या होगा,
ज्यादा ही होगा। 100 से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। जैसे मान लीजिए 100% मूलधन, अब 5% मान लीजिए किसी केस में ब्याज मिला है, किसी केस में ब्याज कितना मिला है, 5%, तो मिश्रधन जो हमारा हो जाएगा वो 105% के बराबर हो जाएगा। इस केस में यहाँ पे मिश्रधन हमारा कितना हो जाएगा, 105% हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको यह बात बताना चाह रहे हैं कि मिश्रधन जब भी होगा वो 100% से ज्यादा होगा, 100% से ज्यादा होगा, और 100 से जो भी ज्यादा होगा वो ब्याज होगा। 100 से जो भी ज्यादा होगा वो क्या होगा, ब्याज होगा। क्लियर है? चलिए अब अगली बात हम लोग देखें अगले पेज पे। अब अगले पेज पे आ जाइए। अब यहाँ पे एक दो बात और ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। साधारण ब्याज का कुछ फॉर्मूला है, लेकिन हम आपको जब क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तो उसमें फॉर्मूला का यूज नहीं करेंगे। बिना फॉर्मूला का यूज किए हुए हम सारा क्वेश्चन आपको 2-2 सेकंड में बनवा देंगे। 2-2 सेकंड में सारा क्वेश्चन बनवा देंगे और सभी क्वेश्चन को नए तरीका से बनवा देंगे। और वो तरीका क्या होगा, तो वो तरीका होगा परसेंटेज पे बेस्ड होगा। किस पे बेस्ड होगा, परसेंटेज पे बेस्ड होगा। क्लियर है? अब आ जाइए। खैर, लेकिन चूंकि फॉर्मूला होता है और सभी किताब में फॉर्मूला ही दिया रहता है या सभी जगह फॉर्मूला ही बताया जाता है, तो फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे जान लीजिए। लेकिन हम इस फॉर्मूला का क्वेश्चन बनाने में यूज नहीं करेंगे। हम सारे क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से बनाएंगे और उसको फॉर्मूला से भी आसान तरीका से आपको बनवा देंगे। लेकिन फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सा जान लीजिए। तो पहला जो फॉर्मूला है, देखिए पहला फॉर्मूला हम लिख रहे हैं, पहला जो फॉर्मूली कर दिए हैं, फॉर्मूला जो है उसमें ये है। पहला जैसे फॉर्मूला हम आपको लिख रहे हैं, पहला फॉर्मूला है एसआई बराबर। एसआई का मतलब आप समझ गए, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है पी क्या है आप समझ ही गए, हम बता दिए हैं, P इंटू टी इंटू आर। अब P T R सब आप जान गए, और R चूंकि परसेंट में होता है तो परसेंट इसका हटाएंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, 100। R चूंकि परसेंट में होता है, अभी भी हम लोग चर्चा किए थे, तो उसका परसेंट हटाएंगे तो नीचे में क्या आ जाएगा, 100। यानी एसआई साधारण ब्याज निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। क्लियर है? अब आ जाइए। तो देखिए सच पूछिए तो इसमें बेसिक फॉर्मूला एक ही है, और इसी फॉर्मूला से बाकी सब चीज भी आप निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालिएगा, थोड़ा सा उसको देख लीजिए आप। अब जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको P निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ से आपको P निकालना है। तो जब P निकालना है तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वो हो जाएगा SI इंटू 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो SI इंटू क्या हो जाएगा 100, और P निकालना है तो जो बच गया T इंटू R, तो T इंटू R हमारा कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। यानी मूलधन निकालना हो, P निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा SI इंटू 100 और T इंटू R। एक बात हम और आपको यहाँ पे बताना चाह रहे हैं, मेंशन करना चाह रहे हैं, वो बात क्या है थोड़ा सा उसको भी समझ लीजिए। देखिए ये PTR बाई 100 है ना, तो इसको शॉर्ट में हम लोग RT 100 एक फॉर्मूला होता है, RT परसेंट, उससे इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये इतना लंबा भी फॉर्मूला नहीं करना पड़ेगा, RT परसेंट से ही सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, अब इसको भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। कुछ नहीं, ये बहुत सिंपल सा चीज है। R यहाँ पे क्या है, दर है, और T यहाँ पे क्या है, समय है। R यहाँ पे दर है, T बराबर समय है, और दोनों को गुना कर देंगे, R और T को गुना कर देंगे, और जितना आएगा R और T को गुना कर देंगे, जितना आएगा देखिए परसेंटेज लगा हुआ है तो उसका परसेंटेज निकाल देंगे। क्वेश्चन पे हम आपको आएंगे तो चर्चा करेंगे, क्वेश्चन पे जब हम लोग आएंगे तो सब चीजों को फिर से चर्चा करेंगे। यहाँ पे केवल आपको बेसिक देख लेना है, फॉर्मूला देख लेना है। क्लियर है? अब आ जाइए। तो P बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहीं से हम लोग P निकालना होगा, तो क्या कर दिए हम लोग SI इंटू 100, और नीचे में क्या आ जाएगा T इंटू R। उसी तरह से यदि हमको T निकालना हो तो क्या करेंगे, T मान लिया, हमको T निकालना है तो T बराबर क्या हो जाएगा बताइए, T बराबर हो जाएगा फिर वही चीज SI ऊपर में ही रहेगा SI इंटू 100, और T तो निकालना ही है, तो कौन कौन बच गया, P और R, तो नीचे में हो जाएगा P इंटू R। क्लियर है? T हो गया। उसी तरह से हमको यदि R निकालना हो तो देख लीजिए R बराबर क्या हो जाएगा,
आर निकालना, हमको ये निकालना है, तो आर बराबर फिर वही चीज हो जाएगा, क्या देख लीजिए SI इंटू 100, अब बटा में क्या हो जाएगा P इंटू टी, तो ये हमारा आर हो गया। क्लियर है। मिश्रण का हम लिख ही दिए थे, मिश्रण ए बराबर क्या होता है P प्लस आई, यहाँ पे P क्या है, P मूलधन है, और I क्या है, I इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, तो ये A बराबर होता है P प्लस आई। अब देखिए आप अपने जरूरत के हिसाब से आप और भी फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे, अब मान लीजिए यहाँ से P निकालना है, तो P I को किधर भेज देंगे, इधर भेज देंगे, यानी यहीं से आपको फॉर्मूला आ जाएगा क्या, P बराबर आप लिख सकते हैं A माइनस आई, सब वही चीज है, इसको इधर से इधर कर दिए, इसको उधर से उधर भेज दिए, कहने का मतलब है कुछ अलग चीज इसमें किया हुआ नहीं है। क्लियर है। अब आ जाइए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, तो नेक्स्ट पेज पे अब अगला चीज देखिए क्या है। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन जो है बड़ा इसमें आता है, उसका भी थोड़ा चर्चा कर देते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये हालांकि चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का क्या अंतर होगा। तो साधारण ब्याज में ये हो गया। दूसरी बात यहाँ पे हम एक चीज और मेंशन हम आपको पहले ही कर चुके हैं कि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, हर साल का आपस में बराबर बराबर होता है। क्लियर है। चलिए अब इसमें और कुछ बहुत विशेष हम लोग को बचा नहीं, तो हम लोग अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन पे हम लोग आए और कुछ क्वेश्चन आज देखा जाए, फिर अगले क्लास में हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का। कुछ हो गया क्वेश्चन नहीं हुआ, ऐसे नहीं है, ठीक है चलिए, हाँ अगले क्लास में